हेलो मेरे ओताकू भाई लोगों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओताकू पासा में। और आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं एक व्हाट इफ सीरीज। व्हाट इफ नारुतो वाज ब्रदर ऑफ काकाशी हताके। और ये व्हाट इफ इसका पार्ट 4 रहने वाला है। तो अगर किसी ने भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो यार, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा तुम्हारा। जल्दी से जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लो ताकि ये स्टोरी अच्छे से तुम्हें समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी डिले के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो बात करता है कोतो आमात्सुकामी ओरोचिमारू पे यूज करने की। तो हमारी स्टोरी होती है वहीं से कंटिन्यू। काकाशी कहता है कि कोतो आमात्सुकामी, वो तेरे पास, वो तो शिसुई की आई थी ना, वो तेरे पास कहाँ से आई? नारुतो कहता है कि शिसुई को डांजो मारने वाला था। ये बात उसे भी पता थी, पर उसने जानबूझकर डांजो के प्लान को अपोज नहीं किया ताकि वो इताची का जो एमएस है उससे अवेकन कर सके। इसलिए उसने अपने कोतो आमात्सुकामी जो आई थी उसकी बची हुई वो इताची को दे दिया, और जो आई डांजो के पास है वो भी नकली है। डांजो ने शिसुई सिर्फ एक आई चुराई थी और वो बिना कोतो आमात्सुकामी वाली थी। शिसुई ने अपने एक आई को पहले ही रिप्लेस कर लिया था ताकि अगर डांजो को उसकी आई मिले तो वो कुछ काम ना कर पाए। इताची ने एक आई को अपने क्रू के पास रखा और एक आई को मेरे को दे दिया। ये सारी बातें विलेज में किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि डांजो को भी पता नहीं है कि जो वो फ्लेक्स करता है कोतो अमात्सुकामी वाली आई का, वो उसके पास कभी थी ही नहीं। और उसके बाद नारुतो अपने समनिंग एनिमल को निकालता है जो कि एक ईगल होता है जिसके आई सॉकेट में होता है कोतो अमात्सुकामी वाली आई। नारुतो कहता है कि और इससे हम उस पर दूर से ही गेंजुत्सु में डाल सकते हैं और ओरोचिमारू पर कोतो अमात्सुकामी यूज होती है और नारुतो का प्लान एग्जीक्यूट होता है। उसका दो प्लान था। उसका ओरोचिमारू को अपने प्लान पे शामिल करने का दो रीज़न था, क्योंकि वो अपने अंदर हाशिरामा सेल को इम्प्लांट करने वाला था जिससे उसका चाक्रा ड्रेन नहीं हो, और इसके बाद भी वो एक उजुमाकी सीलिंग स्क्रोल निकालता है और दोनों को देता है जो उनके शारिंगान को हाइड करा देगा और उनके शारिंगान को नॉर्मल की तरह ही दिखाएगा। यह जुत्सु एक फॉरबिडन जुत्सु है और हम सबको पता है कि ओरोचिमारू का जुत्सु के लिए पागलपन कितना है। कुछ सालों बाद सास्के गेनिन बन जाता है जिसका सेंसेई होता है अपना नारुतो हताके। ओरिजिनल टाइमलाइन की ही तरह टीम 7 को फॉर्म करा जाता है, पर इस बार टीम 7 का सेंसेई होता है अपना नारुतो हताके। उसे इसलिए चुना जाता है क्योंकि उसके पास थी शारिंगान जो उसको सास्के से कनेक्ट करवा सकती थी, और ऊपर से उसका और इताची का बॉन्ड बहुत ज़्यादा था। विलेज के सारे लोगों को पता था कि इताची और नारुतो का बॉन्ड भाइयों वाला है, और ऐसा बॉन्ड होने के चलते वो सास्के से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा। लैंड ऑफ वेव्स वाली आर्क की शुरुआत होती है जिसमें अपने नारुतो हाताके के पास होता है अपने हाशिरामा सेल जिसकी मदद से वो वुड रिलीज का इस्तेमाल कर सकता है। और जब जाबुजा और हाकू फाइट करते हैं तब अपना नारुतो एक वुड क्लोन बनाता है जो कि हाकू से लड़ता है, और दूसरा ओरिजिनल वाला नारुतो हाताके लड़ता है अपने जाबुजा से। ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह जैसे काकाशी ने सारे के सारे जुत्सुस को कॉपी कर लिया था अपने जाबुजा के, वैसे ही नारुतो हताके भी जाबुजा के सारे टेक्निक, सारे के सारे जुत्सुस को कॉपी कर लेता है और उसी पर इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारुतो और सास्के लड़ रहे हैं हाकू से जो कि वुड क्लोन है नारुतो का। वो और सास्के मिलकर लड़ रहे हैं हाकू से, और इस बार जब हाकू अपने मिरर का यूज करता है उसके बाद अपने नारुतो का जो वुड क्लोन होता है वो यूज करता है वुड रिलीज का, और उसके बाद हरा देता है हाकू को। और जब जाबुजा को रासेंगान पढ़ के वो मरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे बीच में आ जाता है अपना हाकू, जिसके चलते हाकू मारा जाता है।
और यहीं पर एंड होती है हमारी लैंड ऑफ वेब। बात शुरू होती है चून इन एग्ज़ाम वाली आर्क। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होगा चुनिन एग्जाम में जब ओरोचिमारू अब कोतोआ मात्सुकामी के कंट्रोल में है। क्या वो कोतोआ मात्सुकामी से रिलीज हो पाएगा? क्या वो अटैक करेगा अपने कोनोहा पे? देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं हूं आपका ओताकू पासा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो पे।